हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूँ जो कक्षा 10 क्लास का रहेगा बायोलॉजी से। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा है जो पेपर में बार बार आ चुका है। ये पिछले वर्ष भी आया था और अब के आने के भी पूरे 100% संभावना है। तो चलो देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। तो चलो, तो प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण हमारा क्या होता है। तो जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपको ब्लैक पेन से इसे हेडिंग लगानी है। ठीक है, उसके बाद हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, अपना भोजन खुद बना रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। जो वे क्या है चारों चीजें, चलो देखते हैं। नंबर 1 तो हमें चाहिए CO2। क्या चाहिए, CO2। नंबर 2 H2O। नंबर 3 प्रकाश। नंबर 4 क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है, 4 चीजों की। नंबर 1 CO2 जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 H2O जिसको हम कहते हैं जल। नंबर 3 प्रकाश। नंबर 4 क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल को भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे क्लोरोफिल क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण। अब इसमें हुआ क्या है, देखो यहाँ पर हमारा CO2 है। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जल। दोनों CO2 और H2O मिलके प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज पेड़ पौधों का भोजन होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। तो आप क्या आंसर क्या होगा, C6H12O6। C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है। आपसे पूछ ले कि फॉर्मूला बताइए ग्लूकोज का, तो आपका आंसर क्या रहेगा, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। हाँ, आपको बता दूं कि ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है ना। इसको हम संतुलित आपको रसायन विज्ञान में मतलब केमिस्ट्री में करके दिखाएंगे। देखो, उसके बाद हमारे पास पौधे अतिरिक्त ग्लूकोज को स्टार्च में परिवर्तित कर पत्तियों, सब्जियों एवं फलों में संचित कर देते हैं। अतिरिक्त ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित होता है। इस लाइन का अर्थ यह है कि जो पेड़ पौधे हैं उनका जो अतिरिक्त भोजन है, मतलब बचा हुआ जो भोजन है, वो क्या होता है, सब्जियों, फलों और तनों में संचित हो जाता है। लेकिन किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। ठीक है, जैसे हमारा भोजन बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे ही ग्लूकोज जो है भोजन है पेड़ का, लेकिन जैसे ही ग्लूकोज फालतू बन जाता है पेड़ पौधों के पास, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसको फल और सब्जियों में संचित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्टार्च का परीक्षण आयोडीन द्वारा होता है। रंग ब्लू ब्लैक हो जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ, देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आप कैसे कह सकते हो कि किसी फल या पत्ती के अंदर स्टार्च है, तो आपने क्या करना है, उसका परीक्षण करना है। परीक्षण कैसे, आप एक फल लीजिए, उसको काट लीजिए, उसके बाद क्या करना, उस पे 1 या 2 बूंद आयोडीन की डालना। उसके बाद उस फल का जो रंग हो जाएगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ब्लू ब्लैक का मतलब होता है गाढ़ा नीला। ठीक है, यदि उसका रंग गाढ़ा नीला हो जाता है तो आपने समझना है कि उस फल के अंदर स्टार्च है। ठीक है, तो स्टार्च का परीक्षण किसके द्वारा होता है, इसे पूछ सकता है। तो स्टार्च का परीक्षण होता है आयोडीन के द्वारा। उसके बाद पौधों का हरा रंग, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका हरा रंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक है, वर्णक मतलब पिगमेंट। इसमें Mg धातु पाई जाती है। मतलब क्लोरोफिल क्या है, ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है। कौन से कलर का पिगमेंट, हरे कलर का। ठीक है, और पेड़ पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के ही कारण होता है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, तो वर्णक क्या होता है, देखो, जो प्रकृति है उसमें जो कलर होते हैं उनका एक रीजन होता है।
ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो खून है उसका लाल रंग किसके कारण है, तो आपका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो लाल कलर का पिगमेंट है। क्या है? लाल कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ऐसे ही हरे कलर का जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या है? हरे कलर का पिगमेंट है। उसके बाद देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है। पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन शैवाल देते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो ये वाली ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रही है? ये तो CO2 से आएगी या फिर H2O से आएगी। तो यह कहाँ से आ रही है? जल से। मतलब H2O से ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कौन देता है? मतलब CO2 देता है या H2O देता है? तो आपका आंसर रहेगा H2O, मतलब जल। जल से हमें क्या होती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसके बाद देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य में हो सकता है। मतलब आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए कितनी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश चाहिएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा कि आपको प्रकाश संश्लेषण कराना है लेकिन आपको 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच का जो प्रकाश होता है तरंग दैर्घ्य का वो आपको चाहिए। मतलब एक बल्ब है, आप बल्ब से भी क्या कर सकते हो? प्रकाश संश्लेषण करा सकते हो, लेकिन वो जो बल्ब है उसका जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होनी चाहिए, जब भी आपका क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होगा। ठीक है, इस लाइन का अर्थ यही है। उसके बाद देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधे की पत्तियों या हरे भाग में होता है, सबसे कम हरे रंग के प्रकाश द्वारा और ज्यादा सफेद से। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रकाश संश्लेषण है पेड़ पौधों में कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों के कौन से भाग में होता है, तो आपका आंसर रहेगा पत्तियों में। और पत्ती नहीं हुआ तो आपका आंसर रहेगा पेड़ पौधे के हरे भाग में। जो भी पेड़ पौधों का हरा भाग होता है उसमें ही आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश जो होता है हमारा, मैं आपसे बता दूं कि जो प्रकाश है वो हमारे 7 रंगों से मिलकर बना होते हैं। तो उनमें से सबसे ज्यादा जो होता है सफेद कलर का जो प्रकाश होता है उसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम जो हरा रंग होता है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, इसका लाइन का अर्थ यही होता है। अब देख लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण शैवाल द्वारा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? शैवाल द्वारा होता है। शैवाल क्या होती है? काई। ठीक है, तो आपको पता है कि पृथ्वी पर जो पानी है, पानी का भाग कितना है? 75% पानी का भाग माना गया है कि पृथ्वी पर जो है 75% पानी है। उस पानी में क्या है? शैवाल है। शैवाल मतलब काई है, और उनके द्वारा क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? शैवाल देता है। ठीक है, तो दोस्तों आपकी समझ में कैसा आया है कमेंट करके जरूर बताना। और ये जो प्रश्न है जो कक्षा 10 क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।